नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, परीक्षाएं रद्द करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज सॉलिसिटर जनरल चाहे तुषार मेहता जी हो यूजीसी की ओर से, चाहे विद्यार्थियों के पक्ष रखने वाले अलख आलोक श्रीवास्तव जी सर हो, या फिर दोस्तों महाराष्ट्र की ओर से, दिल्ली की ओर से, ओडिशा की ओर से जो एजी साहब पेश हुए थे वो हो, दिल्ली सरकार की ओर से एजी साहब पेश हुए थे वो हो, दोस्तों सभी की है वो बातें सुन ली है। और उन्होंने, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अपना डिसीजन है उसको रिजर्व कर लिया है। और साथ ही साथ में दोस्तों जितने भी पेटिशनर हैं उन्हें कहा गया है 3 दिन का उन्हें समय दिया गया है। और ये बात कही गई है कि यदि 3 दिन में आपके पास में कोई भी पॉइंट है तो आप उसे लिखित में है दे सकते हैं। 3 दिनों के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में है वो ऑर्डर दिया जाएगा। इस अकॉर्डिंग यदि हम 3 दिन का देखें तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आज को गिना जाता है तो 18, 19, 20, 21 अगस्त को है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अन्यथा दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं है आज को नहीं गिन करके अगले 3 दिनों को गिना जाता है तो 22 अगस्त को दोस्तों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट आएगा। यदि मैं आपको समरी बताऊं कि जो आज का जो लग रहा है कि वो किसके पक्ष में है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो भी हमारे विद्यार्थियों की ओर से वकील थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट उठाए। और सबसे वैलिड दोस्तों मैं आपको कहूंगा जो प्रत्यक्ष है वो दिख गया। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यूजीसी कह रही है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने की हमने है वो सुविधा दी है। तो मैं आपको बता दूं खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जो ये बात कर रहे हैं, जब वो आर्ग्यूमेंट कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की बिजली है दोस्तों मैं आपको बता दूं गुल हो चुकी थी। जो बेंच है उसके साथ में उनका कनेक्शन है वो कट चुका था। उसके 5 से 7 मिनट के बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कनेक्शन है उसको वापस से रिफ्रेश किया गया। जब आप सोचिए देश की सर्वोच्च न्यायालय की ये हालत है ऑनलाइन में, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जो दोस्तों सबसे बेस्ट इंडिया के टेक्नोलॉजिस्ट है वो वहां पर टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करते हैं, वहां की ये हालत है। तो जो विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टेक्नोलॉजी होगी, वो किस स्तर की होगी, और विद्यार्थियों के पास जिनके पास कोई संसाधन नहीं है उनके लिए है वो किस प्रकार की अवेलेबिलिटी होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट को है वो देखना चाहिए। तुषार मेहता जी ने, हालांकि मैं आपको बता दूं लास्ट में थोड़ा यूजीसी का पलड़ा जरूर भारी रहा, क्योंकि लास्ट में उन्होंने सबमिशन रखे और उन्होंने कह दिया कि फाइनल ईयर के एग्जाम है वो जरूरी है, बिना फाइनल ईयर के एग्जाम के है वो डिग्री नहीं दी जा सकती। हमने ये जो डिसीजन लिया है वो विद्यार्थियों के हितों में डिसीजन लिया है। और आगे दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कई राज्यों में अभी कंडीशन इतनी खराब है तो वहां पर परीक्षाएं हैं वो कैसे करवाई जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो राज्य है वो स्टेट केंद्र से है वो विशेष मांग कर सकते हैं कि जो यूजीसी गाइडलाइन है उसकी डेडलाइन में है वो वृद्धि कर दी जाए, लेकिन बिना परीक्षा के किसी भी राज्य को है वो डिग्री नहीं देने का सुप्रीम कोर्ट से है वो मांग की गई है कि वो ये ऑर्डर दे। वेस्ट बंगाल की ओर से, उड़ीसा की ओर से, दिल्ली की ओर से, सभी की ओर से ये बात की गई कि इस समय परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं 3 मोड की, ऑफलाइन मोड की, ऑनलाइन मोड की, और जो हाइब्रिड मोड है उनकी, ऑफलाइन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, महामारी अपना घातक रूप ले चुकी है। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन का सुप्रीम कोर्ट में खुद में दिख गया टेक्नोलॉजी का सिस्टम क्या है, तो किस प्रकार से ये दोनों मोड है वो अपनाए जा सकते हैं, ये बात दोस्तों उनके द्वारा की गई। और केवल मैं आपको बता दूं जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी है उन्होंने केवल फाइनल एग्जाम कराने की बात की, कहा कि यूजीसी है वो सर्वोच्च संस्था है वो जो दे देती है निर्णय वो सभी को मानना होता है। लेकिन जो दोस्तों वकीलों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से जो वकील पेश हुए थे उनकी ओर से क्वेश्चन किया गया था, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया था। उन्होंने दोस्तों ये क्वेश्चन किया था, मैं आपको बताऊं तो कि आप बताइए फाइनल ईयर का जो एग्जाम होता है या फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है वो अन्य सेमेस्टर के एग्जाम से है वो किस प्रकार से डिफरेंट है। इसका दोस्तों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में दोस्तों जो बात की गई थी यूजीसी एक्ट 12 की, जिसके अनुसार ये बात की गई थी कि जो भी यूजीसी निर्णय लेगा वो विश्वविद्यालयों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेगा। उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पब्लिक हेल्थ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें दोस्तों उन्होंने केवल यह कह दिया कि हमने अपनी एसओपी बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है उनके नियमों का है वो हम पालन करेंगे। लेकिन दोस्तों यूपी में आपने देखा, कर्नाटका में आपने देखा, केरला में आप देखा कि जहां पर एग्जाम करवाए जा रहे हैं वहां किस प्रकार की एसओपी का पालन किया जा रहा है, तो वो भी दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके द्वारा है वो क्लियर है, वो नहीं दिया गया। यदि दोस्तों मेरी माने कि आज का निर्णय है वो किसके पक्ष में आना चाहिए, तो मैं दोस्तों कह रहा हूं कि निर्णय बिल्कुल विद्यार्थियों के पक्ष में ही आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों जो 3 सदस्यीय जज है जिसकी
इसके दोस्तों कमेटी के अध्यक्ष मैं आपको बताऊं तो अशोक भूषण जी है, साथ ही साथ में BR गवाई जी है और MR शाह जी। 3 जजों की जो ये बेंच है वो इस पर क्या सोचती है दोस्तों, ये ही है वो सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है। हमारे सोचने से नहीं होता, आपके सोचने से नहीं होता, हमें ये लग रहा है और कोई दोस्तों अन्य देखेगा तो उनको भी यही लगेगा कि जो आज आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स के वकीलों द्वारा उठाए गए वो ही सबसे ज्यादा वैलिड थे। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी है केवल परीक्षा की राह गलापते रहे, उन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेट हो चुकी है, कई विद्यार्थी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज खो रहे हैं, हायर क्लासेज में एडमिशन के लिए है उनको जाना है तो उनके लिए क्या होगा, और आप इंटरमीडिएट और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में हैं वो क्यों पक्षपात कर रहे हैं, इसका भी दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके द्वारा है वो कोई भी जवाब नहीं दिया गया, उसके बारे में उन्होंने कोई भी दोस्तों है मैं आपको बता दूं प्रतिक्रिया नहीं दी। अब देखना ही होगा कि 3 दिनों के बाद में है वो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों यदि वो यूनिफॉर्मली है वो डिसीजन देता है तो ये डिसीजन देना चाहिए कि विद्यार्थियों को है वो इंटरनल असेसमेंट और साथ ही साथ पिछले सेमेस्टर के आधार पर है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा समझता है कि हम है वो यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं दे सकते तो दोस्तों उसको विशेष राज्य या फिर विश्वविद्यालय पर यह बात छोड़नी चाहिए। वो राज्य पर नहीं छोड़ना चाहते तो दोस्तों यूनिवर्सिटी पर तो उन्हें कम से कम छोड़ना ही चाहिए कि जो स्पेशल यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड करे अपनी लोकल कंडीशन को देखते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी की जो समस्या है उसको देखते हुए कि वो अपना निर्णय खुद कर सके कि विद्यार्थियों को किस बेसिस पर है वो प्रमोट करेगी। विद्यार्थियों पर दोस्तों जो अथॉरिटीज है जो यूनिवर्सिटी है उन पर कोई भी निर्णय नहीं थोपना चाहिए। यूनिवर्सिटी की खुद की एक ऑटोनॉमी होती है, उसकी बात भी दोस्तों मैं आपको बता दूं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने नहीं की, वो केवल बात कर रहे थे यूजीसी की। तो देखना ये होगा 3 दिनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा। दोस्तों हमारी नजर लगातार इसी पर बनी हुई है। कोई भी दोस्तों यदि लिखित में सबमिशन देता है पिटिशनर की ओर से या यूजीसी की ओर से तो हम आपको जानकारी देकर के आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और आपसे दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा कि पढ़ाई दोस्तों आप जरूर जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा वो 3 दिनों के बाद ही पता चलेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों विद्यार्थियों के हितों में निर्णय देता है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात है, लेकिन यदि दोस्तों विद्यार्थियों के हितों में निर्णय नहीं आता है तो भी यदि हम अपनी तैयारी जारी रखते हैं तो दोस्तों हमारे लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रिलीफ हो सकता है। वैसे तो रिलीफ नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं आपको कह दूं कि इस सिचुएशन में एग्जाम देने जाना बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते पॉसिबल है। ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों जो पुअर और रिच स्टूडेंट्स है, जो अर्बन और रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनमें है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी फैलेगी, उस बात को भी दोस्तों देखा जाना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।